हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो चेक बाउंस से संबंधित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चेक बाउंस से संबंधित उन कॉमन क्वेश्चन, उन कॉमन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब जानना ज़रूरी होता है, विशेषकर तब जब हमारा कोई चेक बाउंस हो जाए या फिर जब हम कभी सोचते हैं कि यदि हमारा चेक बाउंस हो जाएगा तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर हमने किसी से चेक लिया हो और उसका चेक दिया हुआ चेक बाउंस कर जाता है तो आगे हमें क्या कार्रवाई करनी होगी, कैसे कार्रवाई करनी होगी कि हमारा भुगतान मिलेगा। ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चन को लेकर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब भी हमें कोई भुगतान पाना होता है तो बहुत बार क्या होता है कि जिससे हमें पेमेंट लेना होता है वो हमें कैश न देकर चेक दे देता है। चेक मिलने पर भी हम संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अगला तो चेक दे दिया, अब हम अपने इसे अकाउंट में डालकर इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, पैसा प्राप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारे मन में संतुष्टि आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है कि जब हमें जो चेक दिया जाता है वो बाउंस कर जाता है, उसका भुगतान नहीं हो पाता है। भुगतान नहीं होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किन कारणों से चेक बाउंस हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो गई है तो आप यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल आता है कि आखिर यह चेक बाउंस होता क्या है। तो दोस्तों, चेक बाउंस क्या होता है कि मान लीजिए जो राशि आपको चेक के द्वारा भुगतान करने के लिए भरी गई है, उस चेक में किसी दोस्त ने आपको दिया है या किसी कंपनी ने जो भी राशि उस अमाउंट में भरी गई है, आप चेक को अपने खाते में जमा करते हैं और उस चेक में के द्वारा उसका भुगतान नहीं हो पाता है, चाहे किसी भी कारण से। तो उस स्थिति में मतलब जो राशि चेक के द्वारा चेक में भरी गई है उसका पेमेंट आपको नहीं मिल पाता है, जिसने वो चेक काटा है उसके खाते में या तो पैसा नहीं होगा या फिर सिग्नेचर मिसमैच होगा, बहुत से कारण होगा। तो जिसके कारण आपका जो चेक होता है उसे भुगतान प्राप्त करने में आप असमर्थ हो जाते हैं, भुगतान आपको नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति को ही बोलते हैं चेक बाउंस होना। एक और सवाल होता है कि चेक बाउंस का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, चेक बाउंस होने के बहुत सारे कारण हैं, 10-12 कॉमन कारण हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है चेक बाउंस होने का कि जिसने आपको चेक दिया है उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। मान लीजिए आपको किसी ने 1 लाख रुपए का चेक दिया है और उसके खाते में 1 लाख रुपए नहीं है, तो इस स्थिति में चेक बाउंस कर जाएगा। दूसरा एक कारण होता है कि बहुत बार सिग्नेचर मिसमैच होता है, मतलब जिसने चेक दिया है उसका सिग्नेचर जो उस बैंक में ऑथराइज्ड सिग्नेचर है उससे मेल नहीं खाता है, तो सिग्नेचर मिसमैच होने की स्थिति में भी चेक बाउंस कर जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे चेक लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो या फिर खाता में उसका KYC खाता नहीं किया हो, मतलब 50 है आजकल तो 50,000 से ऊपर का यदि अमाउंट पेएबल है तो उस स्थिति में KYC का खाते का प्रॉपर KYC होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो इस तरह के कुछ कॉमन कारण है जिसके चलते चेक बाउंस हो सकता है। या फिर डेट एक्सपायर हो गया हो, मान लीजिए चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है, किसी भी चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है और जब आपको चेक दिया गया था आपने उसे बैंक में 3 महीने के बाद प्रस्तुत किया, तो उस स्थिति में भी चेक का भुगतान नहीं हो पाएगा, चेक आपका बाउंस कर जाएगा। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके चलते चेक बाउंस हो सकता है। इसके अलावा एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चेक बाउंस के लिए क्या प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत सिंपल है। क्या होता है, आपको जब भी कोई चेक मिलता है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको ले जाके अपने खाते में जमा करते हैं। खाते में जब आपके जमा होता है तो जब वो चेक क्लियरिंग के लिए जाता है, क्लियरिंग हाउस बैंक के क्लियरिंग हाउस में जाता है,
तब वहाँ पर चेक का जांच किया जाता है कि जिसने चेक जारी किया उसके खाते में पैसा है कि नहीं, चेक सही है कि नहीं, चेक लिखने में कोई त्रुटि तो नहीं है, सिग्नेचर तो सही है। तो इस तरह की तमाम जांच प्रक्रिया के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो ही चेक को क्लियर किया जाता है बैंक के द्वारा। तो यह एक कॉमन प्रक्रिया होती है बैंकों के द्वारा चेक को पास करने के लिए। यदि इसमें से कोई भी जो नॉर्म्स है, नॉर्मली बैंक के अगर उसमें चेक फेल हो जाता है तो चेक बाउंस हो जाता है, उसका प्रक्रिया में पूरी नहीं कर पाता है। अब एक सवाल और होता है कि चेक बाउंस होने पर आखिर पता कैसे चलता है, मतलब जिसने चेक जारी किया है उसको और जिसको चेक दिया गया उसको, दोनों को कैसे पता चलता है। तो दोस्तों आज के समय में चूँकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, मैसेज का ज़माना है, जैसे ही कोई चेक किसी के खाते में आता है तो उसको सूचना हो जाती है कि उसने वो चेक जो दिया है उसके खाते में आया है भुगतान के लिए, मैसेज आजकल चला जाता है। या फिर जहां बहुत सारे बैंक में मैसेज नहीं जाता पूर्व में, लेकिन बाउंस होने पर उसका सूचना बैंक के द्वारा मैसेज के थ्रू आजकल दे दिया जाता है। और साथ ही साथ जिसने अपने खाते में डाला है उसको भी आजकल SMS के द्वारा, बैंक के द्वारा, मैसेज के द्वारा उसका सूचना दे दिया जाता है कि चेक बाउंस हो गया, जो उसने अपने खाते में डाला था उसका भुगतान नहीं हो पाया है। अब इसका होता है कि उसके लिए आपको एक मेमो मिलता है बैंक से, जब आप जाइएगा अपने खाते में, अपने बैंक के ब्रांच में कि चेक बाउंस हुआ है, तो आपका चेक के जो चेक आपने जमा किया था उसको रिटर्न करते, अगर चाहते हैं कि चेक रिटर्न मिल जाए तो आप मांगिएगा तो चेक आपको रिटर्न करेगा। चेक के साथ एक मेमो देता है, उस मेमो में ही वो रीज़न लिखा होता है जिस रीज़न से चेक बाउंस किया गया। ये बहुत ज़रूरी होता है, बिना इस मेमो के आप चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपका भी कोई चेक बाउंस हुआ है तो इस स्थिति में आप तुरंत ब्रांच जाके वो चेक ले लें, और चेक के साथ बाउंस का जो मेमो मिलता है बैंक के द्वारा जारी किया जाता है उस मेमो को भी ले लें। उसमें चेक बाउंस होने का रीज़न, तारीख, मोहर, बैंक सील का सारा कुछ लगा होता है, वो ले ले। वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बिना आप चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते। आगे एक और सवाल होता है कि चेक बाउंस होने की सज़ा क्या है। तो दोस्तों IPC की धारा और IPC की धारा के अनुसार तथा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI एक्ट की धारा 138 के अनुसार यदि कोई चेक बाउंस का केस होता है और उसमें चेक बाउंस जारी करने वाले को कोर्ट दोषी पाता है तो अधिक से अधिक 2 साल का कारावास और जितना का चेक बाउंस का राशि है उससे डबल राशि, मतलब अगर 1 लाख का है तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों सज़ा हो सकता है, मतलब कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है, या फिर कम से ज़्यादा 2 वर्ष की कैद की सज़ा हो सकती है, या फिर जितना अमाउंट उस चेक का था उसका डबल जुर्माना हो सकता है। तो यह सज़ा का प्रावधान है कानून में। इसके अलावा इसमें एक और सवाल जो पूछा जाता है कि चेक बाउंस को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो चेक बाउंस को रोकने के लिए यदि आपने किसी को चेक दिया है तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम आपके खाते में जितना आपने चेक पर अमाउंट भरा उतना खाते में पैसा हो। आपने जो सिग्नेचर किया है वो सिग्नेचर सही होना चाहिए। तो ज़्यादातर यही 2 मिस्टेक होते हैं। साथ ही साथ चेक जो आपने भरा है वो सही भरा होना चाहिए। एक और सवाल पूछा जाता है कि यदि चेक बाउंस हो गया है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, हम कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं NI एक्ट के सेक्शन 138 में, इसके प्रावधानों के अनुरूप आपको क्या है, जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है उस दिन आपको जाके चेक बाउंस जिस ब्रांच से हुआ है उस ब्रांच से आपको चेक कलेक्ट कर लेना है। चेक कलेक्ट करने कीजिएगा तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि एक मेमो दिया जाएगा जिस मेमो में लिखा होता है कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। उसके बाद आपको जिस तारीख को चेक बाउंस हुआ है उस तारीख से 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस देना होता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कि वो चेक लिखा था।
30 दिन के अंदर मतलब आपको लीगल नोटिस देना है, और लीगल नोटिस का जवाब आपको 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। उसमें लिखना पड़ता है लीगल नोटिस में कि आप इसका जवाब 15 डेज विदिन 15 डेज दें। यदि 15 दिन में आपको जवाब नहीं मिलता है तो उसके नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट में चेक बाउंस का केस करना चाहिए। यदि आप ये 30 दिन, 15 दिन और 30 दिन मतलब 30, 60 और 15, 75 दिन का समय होता है। यदि आप इन 75 दिन के समय के अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप लीगल अथॉरिटी खो देते हैं। आप जो कानून के द्वारा जो आपको लिमिट दिया गया है, टाइम लिमिट, उसमें आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, टाइम लैप्स कर जाएगा। मतलब जिस दिन चेक आपका बाउंस किया है उसके 30 डेज के अंदर आपको लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस का जो पीरियड होता है 15 दिन होता है। अगर 15 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आपको अगले 30 दिन के अंदर जिसने चेक जारी किया है उसके ऊपर कोर्ट में मामला दर्ज करना पड़ेगा। यदि आप ये करने में असफल होते हैं तो आप वो अधिकार खो देते हैं, जिसने चेक दिया है उसके खिलाफ चेक बाउंस का कार्रवाई करने का अधिकार आप लीगली खो देते हैं। तो ये टाइम लिमिट दिया गया है कानून के द्वारा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि चेक बाउंस के बाद नए चेक देने की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें चेक बाउंस के बाद नए देने की प्रक्रिया यह है कि आप जो पुराना चेक है उससे वापस ले लें और फिर नया चेक जारी कर दें। लेकिन जारी करने से पहले सुनिश्चित करें कि जिस कारण से चेक डिसऑनर हुआ है उस कमी को पूरा करें, उसके बाद ही नया चेक जारी करें। और दो अंत में और एक सवाल है जो पूछा जाता है कि चेक बाउंस से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों चेक बाउंस से बचने के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जितना अमाउंट जारी कर रहे हैं, जितना अमाउंट का चेक जारी कर रहे हैं उतना कम से कम आपके खाते में पैसा होना चाहिए। दूसरा, आप देख लें कि जो सिग्नेचर आपने चेक पे किया है वो सिग्नेचर आपका बैंक में भी है। इसके अलावा आप यह भी देखें कि चेक भरने में कोई त्रुटि ना हो जाए, खाते का प्रॉपर KYC किया होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिसके कारण चेक डिसऑनर हो जाता है। तो कोशिश करें कि कम से कम ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो नहीं हो, जिसके चलते आपका द्वारा दिया गया चेक बाउंस ना हो पाए। तो दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में प्रयास किया कि आपको चेक बाउंस से संबंधित कुछ ऐसे कॉमन सवालों का जवाब दे सकूं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।